हम अध्ययन कर रहे हैं करेंट अफेयर्स मार्च 2024 के क्विज जो कि IAS PCS एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जन औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संबंध में? जन औषधि केंद्रों के संबंध में। पहला कथन है, यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत संचालित होता है। सेकंड है, यह ब्रांडेड दवाओं की तुलना में काफ़ी कम कीमत पर जेनेरिक दवाएं प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल पर आपकी जेब से कम खर्च सुनिश्चित होता है। तो जन औषधि केंद्रों के संबंध में क्या है, कौन सा सही नहीं है? क्या पूछा इसने कि कौन सा सही नहीं है इन दोनों में से? तो ऑप्शन होगा ना तो एक और ना ही दो। क्या होगा इसका आंसर? ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि ये दोनों ही सही हैं। और इसने पूछा कि कौन सा सही नहीं है, ऐसे पूछा तो ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों कथन सही हैं ये अपने आप में, लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना तो एक और ना ही दो होगा। व्याख्या है इसकी, जन औषधि योजना जिसे सितंबर 2015 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में नवीनीकृत किया गया था, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से निर्धनों और वंचितों के लिए किफ़ायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। नवंबर 2016 में इस योजना में और सुधार करके इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना रखा गया था। तो क्या है इसके बारे में? जन औषधि केंद्रों के बारे में, यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत संचालित होता है। बिल्कुल ये कथन सही है। और दूसरा, यह ब्रांडेड दवाओं की तुलना में काफ़ी कम कीमत पर जेनरिक दवाएं प्रदान करता है। किन की तुलना में? ब्रांडेड दवाओं की तुलना में काफ़ी कम कीमत पर, जिससे स्वास्थ्य देखभाल पर आपकी जेब से कम खर्च सुनिश्चित होता है। इसलिए दोनों कथन सही है, लेकिन इसने जो पूछा था कि कौन सा सही नहीं है इनमें से, तो ना तो एक और ना ही दो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, CDSCO औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों के लिए केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है। सेकंड स्टेटमेंट, CDSCO के अनुसार नई दवाओं का निर्माण अब केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण की मंजूरी के बिना बिक्री के लिए किया जा सकता है। कौन सा सही है? इसमें पूछा गया इस क्वेश्चन में कि कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, पहला कथन सही है। CDSCO मतलब कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, तो ये सही है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन औषधि और प्रसाधन सामग्री 1940 के अंतर्गत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों के लिए केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है। ये दूसरा गलत है, क्योंकि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी की मंजूरी के बिना बिक्री के लिए किसी भी नई दवा का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। क्या कहा गया है? लाइसेंसिंग अथॉरिटी की मंजूरी के बिना बिक्री के लिए किसी भी नई दवा का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, मंजूरी के बिना नहीं किया जाना चाहिए। और यहाँ ऑप्शन में क्या था कि प्राधिकरण की मंजूरी के बिना भी बिक्री के लिए उनका निर्माण किया जा सकता है, ऐसी दवाओं का निर्माण, इसलिए कथन सही था। जबकि मंजूरी के बिना निर्माण नहीं किया जा सकता है बिक्री के लिए। निर्माण तभी किया जाएगा जब लाइसेंस अथॉरिटी की मंजूरी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भूटान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भूटान एक भूमि से घिरा हुआ देश है जो भारत तथा चीन के बीच में स्थित है। बिल्कुल ये कथन सही है। दूसरा है, भूटान की सबसे लंबी नदी मानस नदी है। कौन सी नदी है? मानस नदी, ये भी सही है। और तीसरा कथन है, भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका भूटान के कुल आयात और निर्यात में 80% से अधिक योगदान है। तो ये कथन भी सही है। तो इसके तीनों ही सभी कथन ही सही हैं।